इस कहानी की शुरुआत में हमें 4 बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम ल्यूक, ग्रोवर, थालिया और इनाबेथ होता है, जो जंगल के रास्ते से भागकर हाफ ब्लड कैंप जा रहे थे। हाफ ब्लड कैंप वो जगह है जहां वो बच्चे रहते हैं जो आधे इंसान और आधे गॉड है, जिन्हें डेमी गॉड कहा जाता है। जंगल में उनका पीछा साइक्लोप्स नाम के मॉन्स्टर्स कर रहे थे। ग्रोवर कहता है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी एक पेड़ उड़ता हुआ ग्रोवर के ऊपर गिरता है, जिसमें उसका पैर फंस जाता है। ल्यूक और इनाबेथ उसे बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ साइक्लोप्स आने लगते हैं। थालिया, जो गॉड जिउस की बेटी है, वो सभी से कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाऊंगी, और वो साइक्लोप को अपनी ओर बुला लेती है। बाकी सभी कैंप में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक साइक्लोप थालिया को पीछे की ओर फेंक देता है। थालिया मर रही होती है, लेकिन गॉड जिउस उसकी बहादुरी से खुश हो जाते हैं और वो ना मरे, इसलिए उसे एक जादुई पेड़ बना देते हैं। वो जादुई पेड़ हाफ ब्लड कैंप के बाहर एक शील्ड बना देता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर अंदर नहीं जा सकते थे। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां हम पर्सी जैक्सन को देखते हैं, जो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है। आज हाफ ब्लड कैंप में गेम चल रहा था, जिसमें एक घूमते हुए टावर के ऊपर जाकर एक रिंग लेनी थी। अब पर्सी भी उस टावर पर चढ़ता है, जहाँ क्लेरिस भी आ जाती है, जो गॉड एरिस की बेटी थी। दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्लेरिस उसे नीचे गिराने के लिए एक डंडे को धक्का देती है, पर पर्सी उससे बचकर पहले ऊपर चढ़ जाता है। तभी एक लड़के का पैर नीचे लटक रही रोप लेडर में उलझ जाता है, जिससे वो चिल्लाकर मदद मांग रहा था। पर्सी ये देखकर उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। क्लेरिस इससे खुश होती है। पर्सी उस लड़के को बचा लेता है, पर खुद नीचे गिर जाता है और आउट हो जाता है। क्लेरिस गेम को जीत जाती है। अब क्लेरिस पर्सी को चिढ़ा रही होती है, लेकिन इनाबेथ उसे कहती है कि वो किसी को बचाने के लिए हार गया। क्लेरिस वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इनाबेथ बुद्धि की देवी एथेना की बेटी थी। वहाँ गॉड डायोनिसस भी आ जाते हैं, जिसे सब बच्चे मिस्टर डी कहते थे। वो पर्सी से गेम वाली जगह को साफ करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। पर्सी वहाँ की सफाई करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पर्सी एक तालाब के किनारे बैठा होता है। उसने जब अपने हाथ को पानी के पास किया तो पानी ने उसके हाथ पर लगी चोट को ठीक कर दिया, क्योंकि वो पानी के गॉड पोसाइडन का बेटा था और पानी को काबू कर सकता था। वो अपने पिता से कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके पिता पोसाइडन उसकी बातें सुन रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर डी और कायरोन के पास एक लड़का आता है, जिसका नाम टाइसन था, जो आधा साइक्लोप्स और आधा गॉड होता है, और वो अपने आप को पोसाइडन का बेटा बताता है। इसलिए वो पर्सी को बुलाते हैं, क्योंकि वो दोनों पोसाइडन के बेटे होने की वजह से एक दूसरे के भाई थे। कायरोन उसे बताते हैं कि टाइसन आप ब्लड नहीं है, उसके डेड पोसाइडन है, और उसकी माँ एक निम्फ थी, जिससे वो एक साइक्लोप के रूप में पैदा हुआ। टाइसन पर्सी से मिलता है। पर्सी टाइसन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो एक साइक्लोप था। अब हम देखते हैं कि टाइसन ग्रोवर और पर्सी के साथ कैंटीन में बैठा था और सभी बच्चे उसे देख रहे थे। इनाबेथ भी गुस्से से उसे देख रही थी। उसे साइक्लोप्स पसंद नहीं होते, क्योंकि थालिया को भी साइक्लोप ने मारा था। टाइसन पर्सी को बताता है कि मेरे डैड ने कैंप में भेजा है। वहाँ क्लेरिन भी आ जाती है और पर्सी को चिढ़ाती है। टाइसन कहता है कि मुझे सांड की स्मेल आ रही है। तभी वहाँ झटके लगने लगते हैं। सभी बच्चे चौंक जाते हैं और कैंप के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक सांड कैंप की शील्ड के ऊपर अटैक कर रहा था, जो शील्ड को तोड़कर अंदर आ जाता है और सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। सभी सांड से बचकर भाग रहे थे। सांड अपने मुंह से आग निकाल रहा था। पर्सी सांड को रोकने के लिए एक कपड़ा उसके आगे हिलाता है। सांड पर्सी को देख लेता है और पर्सी के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद क्लेरिस वहाँ आ जाती है। सांड उस पर अटैक कर देता है, पर टाइसन उसके सींग को पकड़कर उसे रोक लेता है। सांड टाइसन के ऊपर आग से अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि साइक्लोप फायर प्रूफ होते हैं। अब सांड ग्रोवर के पीछे भागता है। ग्रोवर एक सेटर था, जिसके पैर बकरे के होते हैं। पर्सी सांड पर चेन फेंकता है और सांड के पीछे उसे उलझा देता है, लेकिन सांड उसे खींच लेता है। सांड पर्सी को एक दीवार के पास फेंक देता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके सींग दीवार से टकरा जाते हैं। अब सांड आग निकालने के लिए अपना मुंह खोलता है। तभी पर्सी अपना
पेन जो उसके डेड पोसाइडन की तलवार थी उससे सांड के पेट में फेंक देता है, जिससे सांड ब्लास्ट हो जाता है। पर्सी भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तभी वहाँ ल्यूक भी आ जाता है, जो पर्सी को बताता है कि कायरोन ने तुमसे कुछ बातें छुपाई है, उन्होंने तुम्हें भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया, तुम इस बारे में सोचना और तलाश करना। ऐसा कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एनाबेथ थालिया के पेड़ की तरफ देखती है जो धीरे धीरे सूख रहा था। यह देखकर सभी पेड़ के पास चले गए थे। कायरोन पेड़ पर लगा लिक्विड सूंघकर कहता है कि यह जहर है, इसी की वजह से पेड़ मर रहा है, जिससे शील्ड भी कमजोर हो गई है। पर्सी कहता है कि जहर ल्यूक ने डाला है, उसी ने सांड को भेजा था। वो डेमी गोड्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। कायरोन अब जहर का एंटीडोट बनाने लग जाता है। पर्सी वहाँ आता है और उससे भविष्यवाणी के बारे में पूछता है। तब कायरोन उसे एक घर में भेजता है जहाँ डेल्फी नाम की एक स्पीड रहती थी। अब पर्सी उस स्पीड से भविष्यवाणी के बारे में पूछता है तो स्पीड उसे कहती है कि पहले तुम्हें अतीत के बारे में जान लेना चाहिए, और वो बताती है कि बहुत समय पहले जब गोड्स भी नहीं हुआ करते थे तब दुनिया को क्रोनोस चलाता था। वो इतना बुरा था कि अपने बच्चों को ही खा जाता था, पर एक बार उसके 3 बेटे ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस उससे बचकर भाग निकले और उन तीनों ने मिलकर क्रोनोस को मार डाला और उसके शरीर को टार्टरस अंडरवर्ल्ड का निचला भाग होता है जहाँ गॉड अपने दुश्मनों को कैद करते थे। अब वो स्पीड उसे भविष्यवाणी बताती है कि क्रोनोस वापस आएगा और उसे बस उन तीनों गॉड्स का बेटा ही हरा सकता है। अगर वो बेटा अच्छा हुआ तो दुनिया को आबाद कर देगा और बुरा हुआ तो बर्बाद कर देगा। उसने ये भी कहा कि उस बच्चे को लड़ाई से पहले 20 साल का होना जरूरी है। पर्सी ये सब कायरोन को बताता है तो कायरोन उसे कहते हैं कि तीनों गॉड्स के बच्चों में बस तुम ही जिंदा हो, इसीलिए ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए ही है। एनाबेथ और ग्रोवर पेड़ को बचाने का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। तभी एनाबेथ को एक इलाज मिलता है। फिर वो मिस्टर डी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें गोल्डन फिलिप्स को ढूंढना होगा, जो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट था जिससे किसी भी चीज को ठीक किया जा सकता था, इसीलिए हम इससे थालिया के पेड़ को भी ठीक कर पाएंगे। मिस्टर डी उन्हें कहते हैं कि जो भी सेडर फिलिप्स को पाने के लिए उसके पीछे गया कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर ग्रोवर डर जाता है। वो उन्हें बताते हैं कि आखिरी बार फिलिप्स मॉन्स्टर्स के समुद्र में थी, जिसे इंसान बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। वो बहुत खतरनाक जगह है और उन्हें वहाँ जाने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर डी ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया था और उन्हें बताते हैं कि जब तक पेड़ फिर से ठीक नहीं हो जाता तब तक कैंप में रहने वाले सभी लोगों की जान खतरे में है। और वो एनाबेथ के आइडिया को अपना आइडिया बताकर सभी से कहते हैं कि बस गोल्डन फिलिप्स ही है जो थालिया के पेड़ को बचा सकती है, जिसे छूने से सभी चीजें ठीक हो जाती है। वो क्लेसियस और एक लड़का जो सेटर था उसे उस फिलिप्स को लाने का मिशन देते हैं। वो दोनों मिशन पर जाने के लिए बहुत खुश होते हैं, पर एनाबेथ उनके इस फैसले से खुश नहीं थी। अगले दिन पर्सी और एनाबेथ ग्रोवर के पास आते हैं और उसे अपने साथ गोल्डन फिलिप्स ढूंढने के मिशन पर चलने को कहते हैं। ग्रोवर पहले तो मना कर देता है, पर फिर वो मान जाता है। वो रात को कैंप से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी टाइसन भी उनके पीछे आ जाता है और उनके साथ चलने की जिद करता है। और वो कहता है कि फिलिप्स की रखवाली भी एक साइक्लोप्स ही करता है, इसीलिए मैं साथ रहूंगा तो अच्छा होगा। ग्रोवर भी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है, लेकिन एनाबेथ को साइक्लोप्स पसंद नहीं थे, इसीलिए वो टाइसन को एक परफ्यूम देती है जिससे किसी का भी चेहरा ठीक किया जा सकता था। वो उसे टाइसन के चेहरे पर लगा देती है, जिससे उसके चेहरे पर 2 आंखें आ जाती है। एनाबेथ वो परफ्यूम टाइसन को दे देती है ताकि वो परफ्यूम के खत्म होने पर वापस से उसका इस्तेमाल कर सके। ग्रोवर बताता है कि हमें फ्लोरिडा के साउथ कोस्ट की ओर जाना है। एनाबेथ सीटी बजाकर भूतिया टैक्सी बुलाती है और वो सब टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी में 3 चुड़ैलें होती है। पर्सी उन्हें कहता है कि उन्हें फ्लोरिडा जाना है। तब एक चुड़ैल टैक्सी का मीटर चालू करती है और टैक्सी को स्पीड से चलाती है। फिर वो चुड़ैलें पीछे देखती है तो पर्सी कहता है कि इनके पास तो आंखें ही नहीं है। तब एक चुड़ैल कार में आंख को ढूंढती है और एक आंख निकाल कर लगा लेती है। तीनों चुड़ैलें आंख के लिए लड़ने लग जाती है, जिससे टैक्सी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। पर्सी कहता है कि हम मरने वाले हैं तो एक चुड़ैल कहती है कि भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि तुम 20 साल के होने से पहले नहीं मर सकते। पर्सी उनसे भविष्यवाणी के बारे में पूछता है और उनकी आंख को बाहर फेंकने की धमकी देता है। तब चुड़ैलें उससे कुछ नंबर्स बताती है और कहती है कि जब जरूरत होगी तुम समझ जाओगे। तभी टैक्सी का मीटर बहुत तेज चलता है, जिसे देखकर एनाबेथ कहती है कि शायद पैसे कम पड़ेंगे। ये सुनकर चुड़ैलें उन्हें वाशिंगटन डीसी में उतार देती है। अब वो सभी चलकर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर
आकर ग्रोवर को पकड़ लेते हैं और गायब हो जाते हैं। अब पर्सी को समझ आ जाता है कि ल्यूक भी गोल्डन फ्लिप्स को ढूंढ रहा है। उसके लिए उसे एक सेटर की जरूरत थी, इसीलिए उसके आदमी ग्रोवर को पकड़कर अपने साथ ले गए। पर्सी कहता है कि हमें ग्रोवर को ढूंढने के लिए ल्यूक को ढूंढना पड़ेगा। एनाबेथ कहती है कि मैं जानती हूँ कि ल्यूक का पता कहाँ मिलेगा और वो सभी को लेकर ओलंपिक पार्सल की एक शॉप में आती है, जहाँ जाकर वो हर्मिस से मिलते हैं। हर्मिस ल्यूक के डैड थे। वो उन्हें लेकर शॉप के गेट से अंदर जाता है जहाँ पार्सल पे किए जा रहे थे। वो हर्मिस को बताते हैं कि हम ल्यूक को ढूंढ रहे हैं, उसने हमारे दोस्त को किडनैप कर लिया है। इस पर हर्मिस अपनी छड़ी पर लगे सांपों से कहता है कि ल्यूक का पता लगाओ, फिर छड़ी को किसी आदमी को दे देता है। अब हर्मिस उन्हें एक जादुई बोतल देता है जिसके अंदर तूफान समाया होता है। हर्मिस एनाबेथ को उसका केप खोलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद वो एक जादुई टेप देता है जो किसी भी चीज को गायब कर सकती थी और बताता है कि ये चीज तुम्हारे सफर में काम आएगी। अब वो आदमी उस छड़ी को फिर से ले आता है और सांप पर्सी को बताते हैं कि ल्यूक एक योट में है जो अभी बीच के पास से गुजर रही है। अब वो तीनों बीच पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें समुद्र में ल्यूक की ओर दिखाई देती है, पर वो बहुत दूर होती है और उनके पास उन तक पहुंचने के लिए कोई बोट नहीं थी। तो टाइसन कहता है कि पानी में जाने के लिए डैड मदद करेंगे और वो पानी के पास जाकर अपने डैड से कहता है कि हम हाफ ब्लड कैंप को बचाने के लिए ल्यूक का पीछा कर रहे हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। तभी एक हिप्पोकैम्पस वहां जाता है और वो तीनों उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसकी राइड करके काफी खुश होते हैं। कुछ ही देर में वो उन्हें योट तक छोड़ देता है। वो तीनों चोरी छुपे योट में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें क्रिस पकड़ लेता है जो उन्हीं के कैंप का ही स्टूडेंट था और ल्यूक से साथ मिल गया था। वो उन सभी को ल्यूक के पास ले जाता है। पर्सी ल्यूक से पूछता है कि ग्रोवर कहाँ है, तो ल्यूक कहता है कि ग्रोवर को उसने मॉन्स्टर्स के समुद्र में भेज दिया है ताकि वो गोल्डन फ्लिप्स को हासिल कर सके। ल्यूक अब उन्हें क्रोनोस का ताबूत दिखाता है। वो कहता है कि मुझे भी फ्लिप्स चाहिए जिससे मैं क्रोनोस को जिंदा कर दूंगा ताकि वो सभी गॉड्स और ओलंपिया को खत्म कर दे। ओलंपियस ने भी अपने डैड क्रोनोस को धोखा दिया था, मैं भी ऐसा ही करूंगा और सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा। ल्यूक उन सभी को जेल में बंद करवा देता है। पर्सी देखता है कि उसका बैग बाहर ही लटका हुआ था जिसमें जादुई टेप थी। वो उसे अपने पास लाने के लिए अपने पानी को कंट्रोल करने वाली पावर से समुद्र में लहरें बनाने लग जाता है, जिससे योट जोर से हिलने लगती है और बैग नीचे गिर जाता है। एनाबेथ उसे पकड़ लेती है। अब वो उसमें से टेप निकाल कर पर्सी को देती है। पर्सी टेप को दरवाजे के ऊपर लगाता है। टेप से जेल की सलाखें गायब हो गई थी और वो सभी बाहर आ गए थे। अब हम देखते हैं कि वो योट से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रिस उन्हें रोक लेता है। पर्सी एनाबेथ और टाइसन को लाइफ बोट निकालने को कहता है और क्रिस को उनके पीछे जाने से रोकता है। दोनों में लड़ाई होती है। पर्सी क्रिस को पानी में फेंक देता है। अब पर्सी योट के ऊपर चढ़ जाता है और सभी लोग उसे घेर लेते हैं। एनाबेथ और टाइसन लाइफ बोट को पानी में उतार देते हैं, लेकिन टाइसन से उसका इंजन पानी में गिर गया था। पर्सी उन्हें जाने को कहता है। एनाबेथ जादुई बोतल निकालती है और उसका केप खोल देती है जिसमें से बहुत तेज पानी निकलता है। एनाबेथ उसका मुंह पीछे कर देती है और लाइफ बोट आगे चलने लगती है। पर्सी अपनी पावर से एक पानी का बैरियर बनाता है जिससे कोई भी एनाबेथ और टाइसन को रोक नहीं पाता। पर्सी भी पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ उनके पीछे जा रहा था। ल्यूक भी उसके पीछे आ जाता है। पर्सी ल्यूक को पानी से अटैक करके गिरा देता है और लाइफ बोट में आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर्स के समुद्र की ओर जा रहे होते हैं। टाइसन का चेहरा पहले जैसा हो जाता है क्योंकि परफ्यूम का असर खत्म हो गया था। वो फिर से परफ्यूम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन परफ्यूम खत्म हो गया था। अब पर्सी जादुई बोतल टाइसन को दे देता है। अब टाइसन बोट चलाने लगता है। एनाबेथ पर्सी से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं कभी टाइसन पर भरोसा नहीं करती। पर्सी कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम इससे इतनी नफरत क्यों करती हो। एनाबेथ उसे बताती है कि मैं जो जानती हूँ तुम वो नहीं जानते, और वो उसे बताती है कि मैं बचपन में थालिया के साथ हाफ ब्लड कैंप में आ रही थी, पर हम पर साइक्लोप्स ने अटैक कर दिया। थालिया ने हमें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और वो एक पेड़ में तब्दील हो गई। ये सुनकर पर्सी भी इमोशनल हो जाता है। वो मॉन्स्टर्स के समुद्र यानी बर्मुडा ट्रायंगल में पहुंच गए थे। अब बोट आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि टाइसन से बोतल छूट गई थी।
ही एनाबेथ उस पर चिल्लाती है। तभी उन्हें बहुत सारे शार्क के फिन दिखते हैं, लेकिन वो शार्क के फिन नहीं थे, वो एक बड़ा मोस्टर क्रीबिडस था। अब क्रीबिडस अपना मुंह खोलता है, उनकी बोट क्रीबिडस के मुंह में जाने लगती है। पर्सी अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, पर मोस्टर्स के समुद्र में उसकी पावर्स काम नहीं करती और वो सभी बोट के साथ ही क्रीबिडस के पेट में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ क्लेरिस मिलती है, जो भी उन्हीं की तरह वहाँ गई थी। अब सभी क्लेरिस की शिप पर आ जाते हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज क्लेरिस के नौकर है, क्योंकि ये शिप उसके पिता की थी। तभी एक झटका लगता है, क्रीबिडस के पेट में खाने को पचाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, वो सभी को अपनी ओर खींच रही थी। इससे बचने के लिए पर्सी क्लेरिस को कहता है कि हम इस शिप की मोटार से उसके पेट में छेद करके निकल सकते हैं। क्लेरिस मान जाती है। पर्सी मोटार पर चला जाता है और उसे क्रीबिडस के पेट पर अटैक करता है, जिससे उसके पेट में छेद हो जाता है और वो उस छेद से बाहर निकल जाते हैं। अब वो समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी क्लेरिस से पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है। तब क्लेरिस उसे नॉर्थ वेस्ट जाने को कहती है, लेकिन पर्सी को समुद्र में मैप लाइन से दिखती है और वही नंबर्स दिखते हैं जो चुड़ैलों ने उसे बताए थे। अब वो कहता है कि हमें साउथ वेस्ट में जाना है, जहाँ हमें पॉलीफेमस और गोल्डन फ्लिस मिलेगा। पॉलीफेमस एक सेक्लोप्स है जो फिलिस की रक्षा करता है। अब क्लेयर भी उसकी बात मान लेती है और वो साउथ वेस्ट की ओर चलते हैं। उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक एम्यूजमेंट पार्क था। टाइसन कहता है कि हमें फिलिस यहीं पर मिलेगा। गॉडेस सर्सी ने यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क बनवाया था और यहाँ बहुत सारे हाफ ब्लड बच्चे आए थे, लेकिन यहाँ एक साइक्लोप्स आ गया और सभी को खा गया। तभी से ये टापू खाली है। अब हम देखते हैं कि पर्सी, एनाबेथ, टाइसन और क्लेरिस आइलैंड एम्यूजमेंट पार्क में पॉलीफेमस को ढूंढ रहे थे। उन्हें एक रोलर कोस्टर राइड की शॉप दिखती है और उसका गेट टूटा हुआ होता है। पर्सी कहता है कि जरूर यहाँ से कोई बड़ी चीज निकल कर गई होगी। वो समझ जाता है कि पॉलीफेमस इसके अंदर है। इसके बाद वो एक रोलर कोस्टर में बैठकर जा रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखती है, जिसमें उन्हें ग्रोवर दिखता है। गुफा में एक साइक्लोप्स भी था जो पॉलीफेमस था। पॉलीफेमस से बचने के लिए ग्रोवर ने अपना बेस बदला हुआ था। भूख की वजह से पॉलीफेमस को अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसीलिए ग्रोवर को पहचान नहीं पा रहा था और उसे भी साइक्लोप्स ही समझ रहा था। अब पर्सी ग्रोवर को बुलाता है। ग्रोवर उन्हें देखकर खुश होता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने उससे फिलिस को लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं ले सका। पर्सी फिलिस को लेने के लिए एक प्लान बनाता है। ग्रोवर पॉलीफेमस का ध्यान भटकाता है, लेकिन पॉलीफेमस को उनकी स्मेल आ जाती है और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है। टाइसन बीच में आकर पॉलीफेमस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉलीफेमस उसकी बात नहीं मानता। तभी पर्सी छलांग लगाकर पॉलीफेमस के कंधे से गोल्डन फ्लिस ले लेता है। पॉलीफेमस गुस्सा हो जाता है और टाइसन को धक्का देता है। टाइसन गुफा से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब पॉलीफेमस उनके पीछे भागता है, लेकिन पर्सी, एनाबेथ और क्लेरिस फिलिस को एक दूसरे की ओर फेंकते हैं। ग्रोवर भी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर पॉलीफेमस बहुत गुस्सा होता है। फिर सभी वहां से निकल जाते हैं और टाइसन गुफा का गेट बड़े पत्थर से बंद कर देता है। ग्रोवर कहता है कि हमने मिशन पूरा कर लिया, लेकिन तभी ल्यूक वहां जाता है और उन्हें घेर लेता है। वो पर्सी से गोल्डन फ्लिस मांगता है, पर पर्सी फ्लिस देने से मना कर देता है। ल्यूक पर्सी पर क्रॉसबो से अटैक कर देता है, पर टाइसन बीच में आ जाता है और घायल होकर खाई में गिर जाता है, जिससे पर्सी काफी दुखी होता है। ल्यूक सभी को पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक ने सभी को रोलर कोस्टर के पोल से बांध रखा है। पर्सी एनाबेथ से कहता है कि भविष्यवाणी सही हो रही है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। जिस पर एनाबेथ कहती है कि भविष्यवाणी अभी तक सही नहीं हुई है, तुम अपनी किस्मत खुद लिखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे लीडर हो। ल्यूक क्रोनोस को जिंदा करने के लिए उसके ताबूत पर फिलिस को रखता है। एनाबेथ की बातें सुनकर पर्सी अपने जेब से अपनी तलवार निकालता है और ग्रोवर के हाथ की रस्सी काट देता है। फिर ग्रोवर सभी की रस्सियां खोल देता है। ताबूत पर फिलिस रखने से वो चमकने लग जाता है। पर्सी फिलिस को हटाने की कोशिश करता है, पर ल्यूक उसे रोक देता है और उस पर तलवार से अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ टाइसन आ जाता है और उसे रोक लेता है। टाइसन खाई में गिर गया था, पर वहाँ पानी था, जिससे टाइसन फिर से ठीक हो गया था। पर्सी उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। तभी ताबूत में ब्लास्ट होता है और क्रोनस जिंदा हो जाता है। उसके कई सारे टुकड़े होते हैं जो धीरे धीरे जुड़ रहे थे। ल्यूक उसे कहता है कि मैं आपका पोता हूँ और मैंने ही
आपको फिर से जिंदा किया है, लेकिन क्रोनस उसे उठाकर निगल जाता है। अब वो सभी को खाने की कोशिश करता है और ग्रोवर को भी निगल जाता है। ल्यूक के साथी डरकर वहाँ से भाग रहे थे। पर्सी क्रोनस के पैर पर तलवार से अटैक करता है तो उसका पैर बिखर कर फिर से ताबूत में चला जाता है, क्योंकि ये तलवार वही श्रापित तलवार थी जिससे क्रोनस को पहले मारा गया था, जो पोसाइडन की स्वॉर्ड थी। अब क्रोनोस पर्सी से तलवार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पर्सी तलवार ले लेता है और क्रोनस से कहता है कि मुझे तलवार उसने दी है जिसने तुम्हें पहली बार मारा था और वो मेरे डेड पोसाइडन है। क्रोनोस हंसकर कहता है कि पर्सी जैक्सन, तुम्हारी किस्मत बहुत पहले लिख दी गई थी। क्रोनोस उसे अपनी मुट्ठी में दबा देता है, लेकिन पर्सी तलवार से क्रोनोस की उंगलियां काट देता है और कहता है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, और भागकर क्रोनोस की चेस्ट में तलवार से अटैक करता है और उसे मार देता है। क्रोनोस के मरते ही ग्रोवर और ल्यूक बाहर आ जाते हैं, लेकिन ल्यूक पॉलीफेमस की गुफा में गिर जाता है। क्रोनस फिर से ताबूत में चला जाता है। टाइसन ताबूत पर से फिलिस को हटा देता है। एनाबेथ पर्सी की तरफ देख रही होती है, तभी पीछे से उस पर ल्यूक का मोस्टर पेट अटैक कर देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। ग्रोवर और क्लेयर वहां जाते हैं और उस मोस्टर से फाइट करके उसकी पूंछ काट देते हैं, जिससे वो राख बनकर मारा जाता है। एनाबेथ बुरी तरह से घायल हो गई थी और मर गई थी। पर्सी उसके ऊपर फिलिस रखता है, फिलिस चमकता है और एनाबेथ फिर से जिंदा हो जाती है। जिंदा होकर वो टाइसन को थैंक यू कहती है, क्योंकि टाइसन ने पर्सी को बचाया था। पर्सी क्लेरिस से कहता है कि यह तुम्हारा मिशन था, इसलिए तुम ही इस फिलिस को कैंप में ले जाओ। फिर हम देखते हैं कि क्लेरिस फिलिस को थालिया के पेड़ पर रखती है और फिलिस पेड़ को फिर से ठीक कर देता है। उसकी सभी पत्तियां जो सूख कर नीचे गिर गई थी वो फिर से उसे जुड़ जाती है और फिर से ग्रीन हो जाती है। अब कैंप की शील्ड भी फिर से काम करने लग जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। सभी क्लेरिस की बहुत तारीफ करते हैं। फिर हम कायरोन को देखते हैं जो पर्सी से बात कर रहा था। पर्सी उसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है, लेकिन कायरोन पर्सी से कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि वो भविष्यवाणी खत्म हो चुकी है, पर तुमने अच्छा काम किया। वो पर्सी से कहते हैं कि तुम तीनों बड़े गॉड्स के इकलौते बच्चे बचे हो, इसीलिए अब से लेकर तुम्हारे 20वें बर्थडे के बीच बहुत कुछ हो सकता है। अगले दिन एनाबेथ सभी को पेड़ के पास बुलाती है और कहती है कि फिलिस बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो सभी को पेड़ के नीचे एक लड़की को दिखाती है जो थालिया थी। फिलिस को पेड़ के ऊपर रखने से थालिया भी फिर से जिंदा हो गई थी। अब पर्सी सोचता है कि बड़े गॉड्स के बच्चों में अब वो अकेला नहीं रहा। उसे समझ आ जाता है कि भविष्यवाणी शायद थालिया के लिए थी, उसके लिए नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।